हेलो दोस्तों, मैं सीना दीप हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई कहानी के साथ। बहुत पुराने समय की बात है। कालिदास जंगल में घूमते घूमते काफी दूर निकल जाते हैं और उन्हें बहुत अधिक प्यास लग जाती है और वो पानी को ढूंढने लगते हैं। बहुत अधिक ढूंढने पर भी उन्हें पानी कहीं नहीं मिलता। रास्ते में उसे एक औरत मिल जाती है। कालिदास औरत को बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। औरत बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। औरत बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। औरत ने कहा, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में तो केवल दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश तो हो ही चुके थे कालिदास। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। औरत ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार भर देती है। और दूसरे पेड़ हैं, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते, सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, माते मैं हठी हूँ। औरत ने कहा, फिर असत्य कहा, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केश, कितना भी काटो बार बार निकल ही आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, कौन है आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। इतना सुनते ही औरत ने कहा, नहीं नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कालिदास जी कुछ न बोल सकने की स्थिति में औरत के पैरों में गिर पड़े और पानी की याचना से गिड़गिड़ाने लगे। औरत ने कहा, उठो वत। कालिदास जी उनकी आवाज सुनकर उठते हैं और ऊपर देखते हैं कि साक्षात माँ सरस्वती जी खड़ी हैं। कालिदास जी पुण्य नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए स्वांग करना पड़ा। कालिदास जी को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वो आगे चल पड़े। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि विद्वता पर कभी घमंड न करें, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, एक अन्न के कण को और दूसरा आनंद के क्षण को। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।